देख रहे हैं yet another rocking, electrifying, stupendous episode of the Chocolate Times. मैं आयशा हूं और मेरे साथ हैं शेजी और उनके चीते। और अभी हमने अपने चीते की एक चीता जो था वो छुपा हुआ था, तो हमने उस चीते को निखारा है, बाहर निकाला है। जो हमारा ड्रम पे बंदा होता है वो कभी नजर नहीं आता, वो रोज शिकायत करता है कि यार मैं क्यों नजर नहीं आता। बीवी पूछती है तुम रोज जाते हो काम पर, टीवी पे तुम नजर नहीं आते, क्या चक्कर है, किसके साथ घूमते हो? तो हमने उनकी बेगम को जवाब देने के लिए आज अपना ड्रम वाला निखार के आगे बैठाया है। जनाब, पाकिस्तान दो ही चीजों में आगे है। नंबर 1 पे पहला है डायबिटीज, आधी अवाम को ज़ियाबतीस है। और दूसरा कजन मैरिजेस में। शेजी, तुम्हारी भी कजन मैरिज है ना? नहीं, कोई मैरिज लीजिए, आज की ब्रेकिंग न्यूज शेजी से ही शुरू होती है कि उसकी शादी ही नहीं है। मतलब अब अपनी बारी आई तो कैसे दिल से निकला है इसके ड्रम। तो जनाब, कोशिश करें कि मीठा कम खाएं ताकि आपको डायबिटीज ना हो, और कजन मैरिजेस को भी रोक सकते हैं आप लोग, क्योंकि उससे भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं आने वाली नस्ल के लिए। तो अब चलते हैं दिल तोड़ने की तरफ, मेरा मतलब ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यार सच बताऊं तो आप मीडिया में ट्राई करें, आपका चेहरा एक्टर टाइप फेस है, ये कहना है आदि अमजद का मोहिब मिर्जा को। तो पूछना ये था कि क्या आपने मोहिब मिर्जा को कभी एक्टिंग करते नहीं देखा? आदि मरियम तुम किसी और की हो गई, ये कहना है आगा मुस्तफा हसन का हिरा को, और हिरा का जवाब था इतनी मोहब्बत की मैंने तुमसे, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? ये सब ड्रामे के रोल को सीरियस क्यों ले रहे हैं? फरहान सईद ने उर्वा हुसैन की एक और तस्वीर लगाई है और उस पर कैप्शन दिया है दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला। इतनी शायरी, इतनी कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं आप दोनों? अफान मलिक ने किया है टिकटॉक को गुड बाय और किया है साथ ही अलिशबा को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो। तो पूछना यह है कि टिकटॉक के साथ क्या टिकटॉकर को भी गुड बाय कर दिया है? जवेरिया और साउद की शादी को बहुत साल हुए हैं, लेकिन एक रीसेंट इंकशाफ में जवेरिया ने बताया है कि जब साउद का रिश्ता उनके लिए आया था तो उनकी माँ के पास एक फैमिली आई थी ये बताने के लिए कि साउद पहले से शादीशुदा है। तो पूछना यह था जवेरिया, आपने पूछताछ की थी? फिजा अली का ये कहना है कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक कोई मुझे सपोर्ट करने वाला, मेरी बेटी को संभालने वाला ना हो और मुझे शादी के बाद काम की इजाजत देने वाला ना मिले। फिजा, बड़ी मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें शुरू कर दी आपने, इरादे क्या हैं? चॉकलेट केक मेरी तरफ देख रहा होता है जब मैं डाइट पर होता हूँ, ये कहना है उस्मान मुख्तार का। उस्मान, द फीलिंग्स आर म्यूचुअल। मुंबई की कच्ची आबादी में रहने वाली मलीशा खावरा की लग्जरी ब्यूटी ब्रांड फॉरेस्ट एसेंशियल्स के लिए वो चेहरा बन गई जो पूरी दुनिया में देखा जाएगा। असली सिंड्रेला की कहानी तो ये हुई, मेरे पांव जमीन पर हैं और एक दिन हर किसी ने 6 फुट जमीन के अंदर जाना है, ये कहना है एहसन मोहसिन का अपनी इंस्टा स्टोरी पर क्वेश्चन आंसर्स देते हुए, जिसमें एक सवाल था कि आप इतने डिसेंट क्यों हैं? तो ये तो वही बात हुई ना, सवाल गंदम जवाब चना। जनाब, हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। हमारी ब्रेक के बाद आएंगे बहुत सारे मेहमान, चटपटी बातें, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। टाइम्स, और अब वक्त हुआ है मेरे पार्टनर्स इन क्राइम का, और मेरे साथ आज होंगी सबके दिलों की धड़कन, सबके दिलों में आग लगाने वाली मोमिना चौधरी। आज अपनी पिटारी से कौन से सांप निकालने वाली हो? पटारी से सांप निकालने वाली हो? आयशा की मिसालें बड़ी मजे की देखी होती हैं ना आयशा, वैसे आपकी मिसालें मैं बड़ी इंजॉय करती हूँ। थैंक यू। हमारी क्यूट सी बड़ी प्यारी सी मीरब अली, जो कि मुझे वैसे भी बड़ी क्यूट सी लगती हैं, वो अगर आप उनको कभी लाइव देखें ना तो वो वाकई भी बहुत क्यूट सी हैं। और इस तरह से मुझे नहीं समझ आती कि लोग उनके ऊपर कंट्रोवर्सी कर कैसे देते हैं। मतलब उनके ऊपर रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी की किसी ने नहीं, मतलब काफी सारे लोगों ने। उनके भाई ने, रामेस इज अ रैपर,
उन्होंने एक स्टोरी लगाई कि माय सिस्टर इज वेरी फैंसी, शी बुक्ड अ होल कैफे कॉर्नर जस्ट टू स्टडी फॉर हर एग्जाम्स। यानी उनके एग्जाम्स के लिए एक पूरा कैफे का कॉर्नर उन्होंने बुक कर लिया। वो दैट वाज अ ह्यूज कॉर्नर, वो लग तो ऐसे रहा था कि जैसे वो पूरा होल कैफे है, लेकिन वो एक बेसमेंट टाइप कोई जगह थी जो उन्होंने अपने स्टडीज में पढ़ने के लिए, और उसको एक कूजी कॉर्नर बनाकर उन्होंने वो बुक कर लिया कि मैं यहाँ बैठ के पढ़ूंगी। ओके तो उसके ऊपर अब देखा जाए तो ये दैट वाज अ सेलिब्रिटी थिंग ना। अगर बाहर या अब्रॉड कोई इस तरह की चीज करता है तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कि अच्छा ये तो सेलिब्रिटी है, ये तो ये कर सकता है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी कुछ और तरीके से सोचते हैं। उन्होंने कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मुल्क में इतनी इन्फ्लेशन रेट है, कहाँ ये लोग रो रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, कहाँ आम आवाम के पास आटे के लिए पैसे नहीं है, और मीरब ने पूरा कैफे बुक किया हुआ है। सही। उसके ऊपर लोगों ने कुछ बातें करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने उसको पॉजिटिवली भी लिया कि अच्छा अगर उसने कर लिया है तो क्या पता उसके कुछ प्रॉब्लम्स हो, वो नहीं पढ़ सक रही थी तो उसने कर लिया। लेकिन डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हर तरफ से आना शुरू हो गए। लेकिन एज यूजुअल मीरब वो तो कभी किसी कंट्रोवर्सी का जवाब ही नहीं देती। तो उन्होंने उस कंट्रोवर्सी को ऐसे साइड पे किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मोमिना ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये मेरा ख्याल है एक पर्सनल चॉइस भी होती है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इसराफ एक बहुत बुरी बात है, और इस तरह से पैसे का ज़या किसी अच्छी चीज़ में लगना चाहिए, वो पैसा बल्कि ज़ाया होने की बजाय। लेकिन अगर एक इंसान, एक सेलिब्रिटी मतलब तंग हो रहा है किसी बात से, तो उसे अगर उसने कैफ़े कॉर्नर बुक कर लिया तो उसका इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। इंटरनेशनली हमने देखा है बहुत सारे स्टार्स पूरा होटल बुक करते हैं प्रपोजल्स के लिए, अपने गर्लफ्रेंड्स के लिए, शादी के प्रपोजल देने के लिए, शादियों के लिए। तो यहाँ पे ये ट्रेंड थोड़ा नया है, दैट्स वाई लोगों को जरा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। एक दफा पहले भी तो एक इस तरह की चीज हुई थी ना, यू रिमेंबर कि एमन ने कोई मूवी देखनी थी और मुनीब ने पूरा थिएटर उनके लिए बुक करा लिया था, जिसमें वो एमन और मुनीब थे, साथ उनकी बेटी थी। तो वो उस वक्त मेरा ख्याल से इतना बात को उड़ाया नहीं गया था, क्योंकि वो एमन मुनीब लोगों को उस वक्त पसंद बहुत थे और उनकी नई नई शादी हुई थी या कुछ इस तरह का सीन था। लेकिन मीरब की इस बात को कुछ ज्यादा ही वो किया गया। एक्चुअली पता नहीं क्यों मीरब के जहाँ पे भी बात आती है वहाँ पे कहीं ना कहीं पीछे पसे पर्दा हानिया नजर आ रही होती है, लोगों को नजर आ रही होती है, और लोगों ने आएगा फिर बगैर वजह का मीरब को हेट देना शुरू कर दिया है। हालांकि उसका तो हानिया से मेरा ख्याल में कोई इस तरह का देखा तो लेना देना भी नहीं, ना इंटरेक्शन थी, और वो बहुत बाद में उसकी जिंदगी में आई है। और मैंने कितने कॉन्सर्ट्स आसिम के इस तरह के देखे हैं जिसमें मीरब की अपीयरेंस होती है, और जैसे ही मीरब कॉन्सर्ट के बीच में एंटर करी है तो पीपल आर शाउटिंग हानियाज नेम। तो ये भी एक बड़ी फजूल सी चीज है, बिला वजह की थ्रैशिंग है, बिला वजह की हेट है जो हम लोगों के ऊपर अपना स्पिल करना। पहले तो मैंने उसको देखा कि वो कोई वीडियोस वायरल हो रही हैं कि अच्छा आसिम कॉन्सर्ट कर रहा है, नीचे हानिया हानिया हो रहा है। लेकिन उसके बाद एक कॉन्सर्ट में मैं खुद गई हुई थी, उसमें मीरब अपनी मदर के साथ आती है। अब सोचे एक लड़की आ रही है साथ, उसकी मदर भी है, और वो अपने फियांसे के कॉन्सर्ट पे है, उसकी शादी होने वाली है, और पीछे से जो हमारी आवाम है वो तो बाज ही नहीं आती, उनको पता ही नहीं कि सरकाज़म अगर आपने दिखाना है तो दूसरे को हर्ट तो ना करो। बिल्कुल सही बात। तो वो भी हानिया हानिया करके, तो वो इसीलिए भी शायद मीरब को थोड़ी ज्यादा भी हेट दी जाती है कि वो उनको लगता है कि उसने हानिया को टेक ओवर कर लिया या कोई इस तरह की। एक्चुअली हानिया ने तो खुद ब्रेकअप किया था, और मीरब का तो उस वक्त मेरा ख्याल है कोई लेना देना ही नहीं था सारी बात से। फैमिली फ्रेंड ऑफ आसिम सिंस टू लॉन्ग ना, इनकी मदर्स की बहुत अच्छी थी दोस्ती थी आपस में। तो मेरा ख्याल से मीरब तो नहीं थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि इनके ब्रेकअप के पीछे वजह भी मीरब थी। आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई सिचुएशन होगी, लेकिन जो भी कुछ है, एक सेलिब्रिटी कपल का मूव ऑन करना उनकी राइट है, उनका पर्सनल चॉइस है, नोबडी कैन कमेंट ऑन दैट। तो वही है ना कि यहाँ पे अब सेलिब्रिटी लाइफ जीना, बल्कि यहाँ पे क्या पूरे वर्ल्ड वाइड ही सेलिब्रिटी लाइफ जीना बहुत मुश्किल काम है। जीना मुश्किल नहीं है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। और हम देख के तो यही हमें लग रहा होता है कि बड़ा ग्लैमर है, वो सेलिब्रिटी है, वो शूट पे उसके ऊपर एक छतरी लेके बंदा खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी जो जिंदगी है वो बहुत मुश्किल और शूट्स पे भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिन लोगों को लगता है कि उनको बड़ा प्रोटोकॉल, उनको वैनिटी वैन्स मिल रही है, हर किसी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और अगर हम इसी तरह उस पे कंट्रोवर्सी पर मूविंग ऑन टू फ्रॉम योर रिलेशनशिप बात की जाए, तो सायरा और शेरोज की अभी रिसेंटली जो मूवी एक लॉन्च हुई है, बड़ी अच्छी फिल्म है, बड़ी अच्छी फिल्म है। उन्होंने बड़ी अच्छी वो शॉट हुई है और बड़े अच्छे उसकी लोकेशंस और सारा कुछ। तो वो अब हमारे वही अगेन लोग रिसर्च करते नहीं है, बात करने पहले आ जाते हैं। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो उनकी डिवोर्स से पहले शूट हुई है। तो लोगों ने उसके ऊपर भी एक पूरी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है कि आपने पब्लिसिटी स्टंट किया था, अगर आपने डिवोर्स ही लेनी थी तो आपने इतनी इंटीमेट और क्लोज मूवी क्यों कर ली, और आपने ये क्यों कर लिया। देखिए, ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि वो दोनों एक्टर्स हैं, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उनका मतलब उनका जो पर्सनल चॉइस थी एक दूसरे से अलग होने की, उसे कहीं उनके काम के ऊपर इफेक्ट नहीं करना चाहिए किसी सूरत भी, मेरे हिसाब से। तो अगर उन्होंने और अगर उन्होंने एक फिल्म की है और एट दैट टाइम दे वर हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनकी जो फिल्म है
और आज वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो पुरानी पिक्चर्स को कोई आग तो नहीं लगा सकते ना, या पुराने प्रोजेक्ट्स को वो जला तो नहीं सकते। जो है वो है, उसको एज इट इज़ देखें। और इतनी जजमेंट पता नहीं हमारे माशरे में क्यों आ गई है। सायरा की तो बड़ी अच्छी आदत है कि उसने जब वो प्रमोशन पोस्ट वगैरह लगाई तो उसने ऐसा नहीं किया जैसे कोई अगर बहुत टॉक्सिक या टिपिकल कोई बंदी होती है तो वो शायद कर देती है। तो सायरा ने शहरोज को टैग भी किया, उसने उसको मेंशन भी किया, उसने उसको मतलब प्रॉपर्ली वो प्रमोशन इवेंट्स पे जा रहे हैं तो वो साथ है, उनका एक इंटरव्यू भी साथ आया इवन। बिल्कुल। तो लोग उसके ऊपर भी बोल रहे थे कि ये तो बेशरम है। तो देखा जाए तो वो बेशरम नहीं, उनका प्रोफेशनलिज्म है ये अगर वो एक साथ कर रहे हैं। एक तो प्रोफेशनलिज्म है, दूसरा ये कि ये आपके अक़दार पे रोशनी डालता है कि आपके मॉरल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इवन दो आपने अपना मैरिटल रिलेशनशिप ख़त्म किया लेकिन आपकी दोस्ती ख़त्म नहीं हुई, आपका प्रोफेशनलिज्म ख़त्म नहीं हुआ, इज्जत ख़त्म नहीं हुई। इट इज़ स्टिल अ पार्ट ऑफ योर मतलब आपकी डेली रूटीन में अगर एक बंदा आ जाता है तो वो मतलब बेशक आपका उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, आप उसको गोली नहीं मार सकते। ही ऑल्सो एग्जिस्ट इन द सेम वर्ल्ड। यही चीज़ें सीखने की ज़रूरत है हमें कि हमें बर्दाश्त करना है, हमें अपने साथ को एग्जिस्ट करना है उन लोगों के बीच जिनको हम पसंद नहीं करते या जिनके साथ हमारे किन बातों के ऊपर इख्तलाफात हैं, चाहे वो समाजी हों चाहे वो सियासी हों। अब बहुत सीरियस बातें हो गई और मेरा ख्याल है कि हमें लेनी चाहिए छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। चॉकलेट टाइम्स। और आज अलाइका की जगह हमारे साथ मोमिना है। मोमिना, तुम्हें पता है हमारे मेहमान कौन है? नहीं, मुझे पता तो नहीं है लेकिन मुझे थोड़े थोड़े से क्लूज जरूर है। ओके, इनको भी नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम, तो अब विदाउट फर्दर अड्यू हम चलते हैं अपने पहले मेहमान की तरफ। हमारा जो पहला मेहमान है वो चाइल्ड स्टार है। 1997 से अपने करियर का आगाज करने वाले, अभी रिसेंटली उनकी फिल्में रिलीज हुई हैं, ईद पर दौड़ और लाहौर कलंदर। उसके साथ साथ अगर सीरियल्स की बात की जाए तो मैं मर गई शौकत अली, लव लाइफ लाहौर, मलंगी, पूरे चांद की रात, अजोका थिएटर तक, और इंटरनेशनली बहुत काम किया है। मैं जिनको दावत देने जा रही हूं उनका नाम है कामरान मुजाहिद। अच्छा, मेरे मेहमान भी इतने फ्रैंक के खुद ही बैठ गए, मैंने अभी इशारा भी नहीं किया है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और अपने अगले मेहमान को मैं दावत देने जा रही हूँ। मेरी जो अगली मेहमान है टिकटॉकर हैं और अभी रिसेंटली A+ पे उन्होंने अपने करियर का डेब्यू किया है। मैं बात कर रही हूँ बुशरा गुलफाम की। आपने उन्हें रिसेंटली देखा है एक हाथ मेहंदी में। बुशरा गुलफाम। और ये हो नहीं सकता कि हमारा शो हो और उसमें कोई सुरीली, दिल धड़का देने वाली हसीना ना हो। वो इंतहाई खूबसूरत खातून हैं। उसके साथ साथ अपने करियर का आगाज़ उन्होंने 13 साल की उम्र में किया। उनकी आवाज़ इतनी मीठी, इतनी सुरीली है। उन्होंने जो गाने गाए हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हम तुम, तू चांद और मैं तारा, सुन यारा, और ऐसी बहुत सारी अपीयरेंसेस में आपने उनको देखा है। मैं बुलाने जा रही हूँ दामिया फारूक को। अच्छा, मैं पहले ही क्लियर कर दूं हमारे ऑडियंसेस को, ये ऐसा नहीं है कि हमने दामिया को सिर्फ गाने के लिए बुलाया, हम बातें भी करेंगे। वो माइक के साथ आई है अपना हथियार लेकर। It is chocolate time, right? So Yeah. where are my chocolates? चॉकलेट्स वो पीछे हमने लगा के रखी हैं। जब आप जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा आप चॉकलेट के नजदीक होती जाएंगी। Okay. ठीक है, अभी जो चॉकलेट है वो आपके सामने मौजूद है। वक्त जो है वो है चॉकलेट टाइम्स का। मुजाहिद, आप इतने खामोश क्यों बैठे हैं? ये बताएं, आप 1951 की पैदाइश है, अपने आपको आपने बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है। सुना आपके पोते वोते भी हैं?
1951 जो है एक्चुअली कामरान मुजाहिद और मुजाहिद कामरान वो प्रोफेसर ये हैं। क्या कहानी है? बस वही विकिपीडिया ने ये काम किया है। मेरे पोते भी हैं और मेरे नवासियां भी हैं और मैं 1951 में पैदा हुआ हूँ। बड़ी अच्छी आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है भाई 1951 की पैदाइश के मुताबिक। नहीं मैं बल्कि अच्छा हुआ ये बात आपने की। बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे बारे में गलत समझते हैं। गूगल पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन गलत है क्योंकि मुजाहिद कामरान और कामरान मुजाहिद मिक्स हुआ हुआ है। राइट। तो मैं कामरान मुजाहिद हूँ, मुजाहिद कामरान जो है वो कोई और है। देखिए जी, हम आज इस प्लेटफॉर्म से क्लियर करते हैं कि ये कामरान मुजाहिद है, मुजाहिद कामरान नहीं है। ये प्रोफेसर नहीं है, ये बहुत बड़े एक्टर हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्होंने काम किया और अभी रिसेंटली आपकी बड़ी तो शानदार मूवीज हुई हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ईद पर रिलीज हुई थी एक दौड़ और एक लाहौर कलंदर। वेरी गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बिजनेस किया और मैं बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तानी अवाम का कि वो पाकिस्तानी फिल्म देखने के लिए निकले हैं। आहा, क्या बात है। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो सपोर्ट पाकिस्तान और सपोर्ट पाकिस्तानी एक्टर्स एंड पाकिस्तानी फिल्म्स, बिकॉज हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारी ये जो इंडस्ट्री है उसे किसी ना किसी तरह बूस्ट मिले और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में एंटर हो जाए। जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता घुस रहे हैं, अपने पल पुर्जे निकाल रहे हैं। आप बताएं मुझे कि टिकटॉक से टीवी का सफर बुशरा कैसा रहा? टिकटॉक से टीवी का सफ़र थोड़ा डिफरेंट था और अच्छा रहा, मज़े का रहा, एक्सपोजर बढ़ता है इंसान का। और सेकेंडली जब भी हम लोग मतलब चाहे मैं टिकटॉक पे मेरे जितने भी फॉलोअर्स हों बट टीवी समथिंग एल्स, और जब मैं वहाँ आती हूँ तो दोबारा से वही एफर्ट्स करनी पड़ती हैं जो मुझे पहले किसी प्लेटफॉर्म पे करनी पड़ी हैं। तो जिसे कहते हैं ना जीरो से स्टार्ट करना, इट्स काइंड ऑफ दैट। जाहिर है टीवी एक बहुत बड़ा मीडियम है और उसमें एंट्री ऐसे ही नहीं मिल जाती, लोगों को तो बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। आपको बड़ी क्विक इसमें एंट्री मिली है टिकटॉक से। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरे 2.1 मिलियन। 2.1 मिलियन, तो नो वंडर फिर आपको एंट्री मिल गई। भाई आजकल का तो ये भी एक क्रेडिट है, अगर आपके टिकटॉक पे इतनी फॉलोइंग है और अगर आप में रियल टैलेंट है तो ही आप यू कैन मेक योर वे। वरना हमने बहुत सारे टिकटॉकर्स देखे हैं जिनमें टैलेंट बिल्कुल नहीं था, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, उनकी फिल्में भी पिट गई हैं। बिल्कुल ये टिकटॉक जो है, देखिए वो धीमा धीमा मुस्कुरा रही है, उन्हें पता है। आप कुछ टिकटॉक के बारे में कह रहे थे। टिकटॉक जो है वो आज के दिन में जो है हमारी यूथ में और इवन के बुजुर्गों में भी बहुत ज्यादा मकबूल है, बहुत पॉपुलर है। इतनी सी हमारी मेरे देवर की बेटी है, छोटू सी, तो वो ना रात को अपने दादा के पास जाके कहती है दादाजी टिकटॉक देखनी है। तो वो अपने मतलब जाहिर है वो निकाल के फोन दे देते हैं वो, और वो बैठी टिकटॉक स्क्रॉल करती रहती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, मतलब कुछ अच्छे टिकटॉकर्स भी हैं जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बहुत भद्दा कंटेंट बना रहे हैं। अभी हम एक फिल्म बना रहे हैं टिकटॉकर्स इन यूके, फिल्म का नाम। वाह वाह। तो उसके लिए बहुत सारी टिकटॉकर्स जो हैं वो 5 मिलियन 10 मिलियन उनके ऑडिशंस किए, लेकिन उनमें से कोई भी एक्ट नहीं कर सका। तो वो फिर एक्टर्स ही टिकटॉकर्स बन गए। ओके, चलो, तो वो हमने एक स्पेल उसका हमने कर लिया है। वेरी गुड, करिए आप देखेंगे। वेरी नाइस। अच्छा जी, आप दामिया आपने 13 साल की उम्र से काम शुरू किया, मतलब तब तो बंदे को ठीक से नाक भी साफ नहीं करनी आती, आपने गाना इतना शानदार गाना शुरू कर दिया, मतलब कैसे? ना मैं देखिए खुल के हंसना पड़ेगा इस शो में आपको, ऐसे हल्का हल्का मुस्कुराने से बात नहीं चलेगी। अच्छा, जो आपने पहले डिस्क्रिप्शन दी, अब ऐसा भी नहीं होता। कम ऑन। और आई थिंक इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर, आई एम श्योर। और मगर आई थिंक मुझे बहुत जल्दी अर्ली एज में सक्सेस और वो सब कुछ मिल गया। वो आपके टैलेंट की वजह से था। यस, बिल्कुल, नो डाउट, एंड फैमिली सपोर्ट ऑब्वियसली लाजमी बात। अच्छा, इनके जो फादर हैं वो भी बहुत टैलेंटेड है। Yes. आप तो जाहिर है 1951 की पैदाइश सबका पता है, ये तो वो ऐसे पीटीवी की डाई होते हैं जैसे। नहीं, मेरा स्टार्ट चूंकि पीटीवी से है और बच्चों का ड्रामा था अंबर मारिया, उसमें काम किया था मैंने, तो वहाँ पे पीटीवी में ही उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा। फारूक असगर उनका नाम है, बहुत अच्छे एक्टर हैं। क्या बात, उनकी बेटी है, उसको तो हमने छोटा सा देखा है। नहीं, आई रिमेम्बर दैट टाइम जब मैं इतनी छोटू सी थी। आई थिंक आप घर के बाहर यू गाइस वर मीटिंग, ऐसा कुछ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता था। तो दामिया आप अपने करियर का आगाज बता रही थी कि तेरा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि 13 साल का बच्चा एक बहुत मतलब लावाबाली सा बच्चा होता है, तो उस टाइम पे सक्सेस संभालना आसान था? I think when I was 16 or 17 when I did Coke Studio, तब जाके मुझे सक्सेस मिली प्रॉपर ना। उससे पहले ये बिल्कुल बात सही है कि कुछ अता पता नहीं होता। जो मैं गाना अब बना रही हूँ वो मेरी पसंद का है, मुझे पता है कि विच जॉनरा आई हैव टू फोकस ऑन, मगर पहले
बाबा ने जो कह दिया वो कर दिया। सही। तो बाबा ने जो कहा वो ठीक ही किया ना। किसी कंपोजर के पास गए, उसने कोई मेलोडी बना दी एंड माय फादर वाज लाइक डन चलो कर लो। फिर ऐसी बहुत दफ़ा मैंने ऐसे गाने गाए हैं और ऐसे काम किए, मगर अब अपने पसंद के अपना काम करती हूँ। अब हम क्योंकि इन कंट्रोल हैं और हम बड़े हो गए हैं, तो अब हम बाबा को भी डिक्टेट कर सकते हैं कि अब मैं ये करना चाहती हूँ। तो अब क्योंकि आप मेरे शो में आई हैं तो थोड़ा सा डिक्टेट तो मैं भी करूँगी। For sure. जनाब, आप माइक उठाएं अपना हथियार और हमें कुछ मीठा मधुर अपनी आवाज में सुना। साथ में ना धुआं भी निकलना चाहिए, है ना? ये सेंटर से धुआं निकल रहा हो। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स। ये तीनों पूरी तरह मेरे कब्जे में आ चुके हैं और अब या मिर्चें होंगी या जवाब होंगे, और ये भी नहीं कह सकते कि 9.5 जवाब है। तो गेम कुछ यूं है कि इस प्याले में कुछ नाम है, कुछ जनानियों के, कुछ मर्दाना नाम है, और मैं एक नाम निकालूंगी और जिसका कुर्रा निकलेगा उससे एक मुतनाज़े सा सवाल होगा, और उस सवाल के जवाब अगर आप देने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, और अगर नहीं तो ये मिर्चें आपका नसीब होंगी। और चॉकलेट ज़्यादा तीखी तो नहीं है? चॉकलेट सही जवाब है। कब मिलेंगी? चॉकलेट्स इस
इसके बाद हाँ, यानी कि इसके मिर्चे खा के जब मुंह जलेगा नो हाँ, पॉइंट तो फिर ऑफ हैविंग Yes. चॉकलेट। तो बस फिर अब आपको गेम समझ आ चुकी है। यस चलिए जी, पहला नाम है, कुर्रा निकला है शब्बर के नाम का। शब्बर शब्बर से सवाल है, म्यूजिक। कोई ऐसा एक्टर जिसे आप एक्टर ही नहीं समझते, नाम लेके बताएं। बस्टेड। नहीं तो ये मिर्चें आपका नसीब होंगी। बस्टेड। ये अब किससे पूछ रही है? मुझसे पूछ रही है? आपसे, शब्बर से। शब्बर आपको इन दोनों में से कोई लग रहा है? ऐसे I तो could बहुत be. सारे एक्टर्स हैं। हाँ, तो नेम वन जिसे आप समझते हैं सबसे वर्स्ट है, जिसे एक्टर ही नहीं होना चाहिए। देखें, मैं ये कहता हूँ कि नहीं, जो नहीं, जो बंदा कहानी- स्क्रीन पर आ गया ना, वो एक्टर है। कहानी नहीं करनी है, कहानी नहीं करनी, नाम देना है, नाम। ये आपके साथ भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल मत करो। नहीं फिर तो नहीं होना चाहिए। चलो भाई बताओ। यार ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। कामरान मुजाहिद। क्या कामरान मुजाहिद सवाल का जवाब देंगे या चिलीज खाना पसंद करेंगे? अब ऐसे किसी की दिलदारी ना हाँ, हो तो एक तो यहाँ आके हाँ। सब लोग इतने मोतबर बन जाते हैं ना, जैसे घर में कभी किसी के बारे में कुछ कहा ही नहीं। नहीं, वो देखे ऑन एयर बात करनी हाँ, और बात होती और है। यार, क्योंकि मैंने एक परसेप्शन रखनी होती है, दैट्स व्हाई। भाई जो पीछे जब किसी की बुराई कर सकते हैं तो मुंह पे भी कर लें। अच्छा, मैं तो पीछे से भी नहीं करती, तो हाँ, आई एम आपकी बारी आएगी, आप एक्सप्लेनेशन क्यों मेरा नहीं? ख्याल है कि मिर्ची खा लेनी बेहतर है। मैं अपनी पसंद से लीजिए। कामरान मुजाहिद उर्फ शब्बर ने हरी मिर्च खाना पसंद किया है। जी पूरी खानी है। पूरी ओह माय गॉड, जी, नो। ये क्या बात है? पूरी No. ये बात तो पहले ऐसे- नहीं हुई थी। बिल्कुल, पूरी तो नहीं। ऐसे चक्की छोटी सी लेके तो फिर हमें क्या फायदा है? इतने ह्यूज साइज की है, ये कौन पूरी- खाएगा? बेटा, ये ह्यूज जो है ना, ये मीठी होती हैं। जो छोटी होती है ना, वो गड़बड़ होती आप है। डेमो देना हमें। मैं कर दूंगी, लेकिन मेरे से सवाल करो ना, ऐसे कोई ऐसे थोड़ी मुफ्त में खाऊंगी। चलो। अच्छा, पूरी तो नहीं नहीं, ये पूरी नहीं, पूरी ये खा ली। पूरी 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 पूरी। ओह माय गॉड, मजे की है? नो। हाँ, खा लो खा लो खा लो। आखिरी बीज तक खाओ ना, फिर पता चलेगा। अभी मजे की है। छोटी सी सी करेंगे इधर से। खा ली। पूरी That's पी ले good. पानी, कोई बात नहीं। अभी नहीं जरूरत। हाँ, देखते Oh हैं। my God. अगला नाम किसका निकलेगा? म्यूजिक। देखा, कहा था ना पानी पिएंगे। इसकी जगह पे कोई हॉट विंग्स रख देते। हाँ, हॉट विंग्स। बेटर। कालू। किसी एंगल से ये कालू नहीं लगते, लेकिन फिर भी काले कपड़े। हाँ, काला शाह काला। अच्छा जी, अगर आपने, आपके मुताबिक कौन सा एक्टर है जो इंतहाई शो ऑफ है? मेल या फीमेल? एक्टर बोला है, एक्टर। इनकी पहली मिर्ची खाते साथ कुव्वत समात भी जाके गिर गई है कहीं। एक्टर बोला है भाई, पसीने आ रहे हैं। हाँ टिश्यू भी दे दो यार। हाँ, नहीं वो रखते हैं टिश्यू भी, लेकिन सवा पहले- कमर अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ, एक्टर्स हैं, मैं एक्ट्रेस की बात नहीं कर रही। अच्छा, तो वो जस्ट शो ऑफ आपके, यानी कामरान मुजाहिद का कहना है कि जो सबसे शो ऑफ एक्ट्रेस है वो है सबा कमरी। हम नहीं कह रहे, हमारे मेहमान कह रहे हैं, तो जो गालियां देनी है आपने समझ ही गए होंगे आप। अच्छा जी, तो जी अब होगा अगला नाम, ससी। इन दोनों में से शुक्र। ससी कौन सी लग रही है, हम इनसे पूछेंगे। ससी ये लग रही है। हाँ, है ना ससी। अच्छा, I don't इनके even दिल know who से- सस्सी is, but इनके दिल okay. से आवाज निकली है कि सस्सी ये लग रही है, और इनकी सी सी भी सुनाई दे रही है बीच में। तो चलिए सी सी सुनते हुए हम Yes. दामिया फारूक से पूछेंगे, ऐसा कोई सिंगर जिसे आप सिंगर ना समझती हो, वो कौन है? बहुत आसान है। अच्छा, चुप, अपने बहुत ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे। हाँ, अपने धंधे पे फोकस करें। वो आई चलें। टाई वाला ताहिर शाह नाम था ना, राइट? हाँ हाँ हाँ। नहीं, ताहिर शाह। ताहिर शाह। Yep. ढन ढन, वेरी गुड। लड़की ने फौरन जवाब दिया। तो बुशरा गुलफाम जो ससी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी हम ससी से पूछेंगे कि आपके हिसाब से कौन सा टिकटॉकर है जिसे टिकटॉकर होने के नाम पर धब्बा है? बहुत सारे हैं। एक का नाम अली खान हैदराबादी। अली खान हैदराबादी आप टिकटॉकर्स के नाम पर धब्बा है, ये कहना है बुशरा गुलफाम का। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम सिलेक्ट करेंगे अगला नाम। आप मिर्ची खाने के लिए तैयार हैं? नहीं, अब मेरा तो नहीं आएगा। हाँ, कैसे हो सकता है, आप ही का आ जाए। चार्ली।
नाजरीन, चार्ली तो यही है। तो चार्ली से पूछते हैं, जी मिस्टर चार्ली, आप ये बताएं कि कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जो सबसे ज्यादा चुगलखोर है? यानी अगर मिसाल के तौर पे दामिया उठ के गई, दामिया की बुराई शुरू कर दी, बुशरा उठ के गई, बुशरा की बुराई शुरू कर दी, मेरे खड़े होते हुए मेरी बुराई शुरू कर दी, लगता है मिर्ची खानी पड़ेगी। अच्छा, ये एक मिनट, ये लड़कियों में ज्यादा होता है। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैंने तो बोला है एक्टर या एक्ट्रेस। ये आई थिंक ये गलत किया इन्होंने। लड़कियों में कोई ज्यादा नहीं होता, चुगलखोरी नहीं होती। नहीं, लड़कियों में ज्यादा होता है। नो नो नो, आई डोंट बिलीव। अब यहाँ शुरू होने जा रही है जेंडर की अलगार, लड़कियों में नहीं है, लड़ाई होगी। मैं आपको बचा रही हूँ, इंटरनेट पे आप वायरल हो जाएंगे, यू आर डेड। अभी इसको इन पे मी टू का केस चलेगा। V2, इन पे V2 का केस चलेगा। V2। अच्छा बोलें। हाँ जी, क्या पूछा था आप? मैंने पूछा था कौन सा वो एक्टर या एक्ट्रेस है कामरान मुजाहिद जिसे सबसे ज्यादा चुगलखोर का नाम देंगे आप? शामिल खान। मुजिक। क्या? शामिल खान। शामिल खान। शामिल खान, अगर आप सुन रहे हैं तो कामरान मुजाहिद ने आपको सबसे ज्यादा चुगलखोर का अवार्ड दे दिया है। वेरी गुड। अच्छा, आगे चलते हैं। साहिबा। साहिबा। साहिबा, बुशरा से शुरू करते हैं। साहिबा, साहिबा ये बताओ कौन सा ऐसा टिकटॉकर है जिसका अकाउंट आपका दिल करता है परमानेंटली ब्लॉक करवा दो? जो नाम आप पहले ले चुकी हैं वो नहीं ले सकती। ओके, एक लड़की है, नाम ले उस लड़की का। परी डॉल। परी डॉल। अच्छा, हाँ, बहुत क्रिंज कंटेंट बनाती है। क्रिंज कंटेंट बनाती है, ओके। और तो इसलिए आप चाहेंगी कि उसको बस फॉर यू से ही परमानेंट बैन कर दे। ऐसा क्या करती है वो? बहुत क्रिंज कंटेंट। क्रिंज को एक्सप्लेन करें ना हमारी ऑडियंस के लिए। कंटेंट इट्स टाइप के, मतलब स्पेशली एक साइलेंट गर्ल भी है, ये दो लड़कियां, दोनों। साइलेंट गर्ल की तो शादी नहीं हो गई थी? शादी होगी, लेकिन क्या कंटेंट है उसका? मतलब कोई क्रिएटिविटी नहीं है। ओके, इट्स नॉट अ क्रिएटिविटी और समथिंग, मतलब फजूल सी चीज है। आपका बस चले तो साइलेंट गर्ल और परी डॉल दोनों को आप बैन करें। तो आप रिपोर्ट्स क्यों नहीं करती उनके अकाउंट्स पे? इतना टाइम नहीं है। अच्छा, खुद के पास टाइम नहीं है इतना, लेकिन चाहती हैं कि वो परमानेंटली फॉर यू से ब्लॉक हो जाए। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि इनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर उनकी वीडियोस देखती हैं। हाँ, अब जाहिर है तो पता चला। काम है ना सामने उनका। आ जाती हाँ, है, काम हाँ। है भाई। जैसे आप एक्टर हैं, वो टिकटॉकर हैं, उनका काम है, उनका बिजनेस है ये। आए जी, नेक्स्ट साहिबा, आप से ये बताएं कि कौन सी ऐसी सिंगर या ऐसा सिंगर है कि जिसका गाना लगने पर आपका मूड ऑफ हो जाता है? आप रेडियो, टीवी, जो भी आप डिवाइस सुन रही होती हैं, उसे पटक देती हैं कि भाड़ में जाए, मैंने सुनना ही नहीं, इतना गंदा गाना है। अच्छा, ऐसा तो होता नहीं है कभी भी। मतलब चले, आप चाहती हैं कि ये गाना आप कभी भी ना सुने, इस सिंगर को कभी ना सुने। बट आई थिंक देयर इज दिस गर्ल पूजा जिसका गाना है सेल्फी मैंने ले ली आज आया। हम अक्रॉस द बॉर्डर की नहीं, आपकी ये तो गलत फ्रेटर्निटी। बात क्यों है। जी? हम अपनी फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं, हम अपनी फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं। अब हम अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। आप गाएं जरा। सॉरी, नो वे, नो वे। तो आई थिंक जो एक्स फैक्टर में शायद गया था बंदा, 1 पाउंड फिश वाला, आई थिंक वो पाकिस्तानी ही नाम है। लें उसका नाम। यू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पर्सन? शाहिद। 1 पाउंड फिश। तो 1 पाउंड फिश वाले शाहिद, आप बेकार हैं ये कहना है। नो हार्ड फीलिंग्स, नो हार्ड फीलिंग्स, बट आप बेकार हैं ये कहना है दामिया फारूक का। I'm a nice person. हाँ, I don't do I'm a that. nice person। बस मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप बेकार हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा जी, अगला, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला नाम निकलने वाला है बसंती। गुड। इन कैमरों के आगे मत नाचना बसंती। गुड। इन कैमरों के आगे मत नाचना बसंती। बसंती, ये बताओ जी। कौन सा ऐसा गाना है जिसे गाकर आपको लगा कि यार ये गलती हो गई, ये गाना नहीं गाना चाहिए था? ऐसा कुछ तो होगा मैं ना? बाबा बैठे उनसे पूछूं, बता दूं? बता दो भाई, इसमें क्या है? आई थिंक जो गाना मुझे नहीं गाना चाहिए था, आई थिंक डायरेक्टर का नाम लूं? आप गाने का नाम है ना, गाना बताएं। गाना कौन सा गाना? था? हमने डायरेक्टर का तो पूछा ही नहीं, हमने तो गाना पूछा है। कौन सा गाना था एक जिसे गाना गा के? मैंने मूवी के लिए गाया था जिसमें दानिश तैमूर हीरो थे। बचपन की फिल्म थी।
Yeah, and the song was like गाना अपना बना ले मुझे, and that was जरा करके गुनगुनाए। अपना बना ले मुझे, सीने से लगा ले मुझे, सांसों में बसा ले मेरे साथ यार, something like that। अच्छा, गाना तो काफी अपबीट था, लेकिन आपको लगता है कि ये गाना तो अच्छा गाना लग रहा है। उस पे जो मूवी बनी थी ना वो बहुत अजीब, उस पे जो अच्छा पिक्चराइज हुआ, पिक्चराइज भी बहुत बुरा था, और या अच्छा नहीं लगा। गाना गा के लगा के यार ये नहीं गाना चाहिए था यार। Yes. ओके अच्छा, तो बसंती तुम बताओ कौन सा ऐसा टिकटॉकर है जिसके साथ अगर टिकटॉकर इवेंट पर जाओ तो भी साथ खड़ी नहीं होगी? बहुत सारे हैं। हाँ, मेरी लड़ाई ऑलरेडी बहुत लड़ाई है मेरी, और लड़ाई एक का नाम देना, एक का बुशरा, एक बुशरा गुलफाम, एक टिकटॉकर का नाम दे दो जिसके साथ मैं खड़ी भी नहीं होना। जिसके साथ टिकटॉक तुम्हें कोई 1 करोड़ रुपया भी दे तो तुमको मैं इसके साथ नहीं खड़ी होंगी। अच्छा, जिनका नाम ले लिया उनको दोबारा नहीं, दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। ये गेम उसने क्या कहा है? तो बाद में पूछेंगे ना। अच्छा, ये गेम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ Thank रही you है। very जवाब much. पे कोई चॉकलेट नहीं मिल यार रही। अभी आपको चॉकलेट देते हैं, Only जवाब तो मिर्ची। लेने दो ना। बेटा पहले मिर्ची खाओ फिर चॉकलेट हाँ, खाओ। फिर चॉकलेट खाओ। आगे बोलो जी, चलो जी। अच्छा, कौन सा टिकटॉक लड़कियों का नाम हो सकता? भाई जिस मर्जी का नाम लो। कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब। तो बुशरा गुलफाम का कहना है कि कमल आफ्ताब के साथ कोई 1 करोड़ रुपया भी दे तो मैं टिकटॉकर्स के इवेंट पर नहीं जाऊंगी। नाजरीन, यहाँ बहुत गर्मी हो गई है, बहुत हीट का पारा बहुत ऊपर चढ़ गया। We're taking a break. Stay with us. Báilame como si fuera la última vez. Enséñame ese pasito, besito, bebé. Taqui, 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 rumba. मेरे ढोल जुदाइयां दी तन खबर की वे हो गए पूरा भी ना हो बढ़िया बनाइया दी तन बात की वे हो गए पूरा भी ना हो मजबूरी दुनिया दी दस्तूरी साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी आरसी आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा तेरे सहारा आशा जरूरी वारी में जावा मैं तेनू बुला सारी ना हो गई मेरे ढोल जुदाइयां दी तन खबर की वे हो पूरा भी ना हो बढ़िया बनाया दी तन बात की वे हो पूरा भी ना हो Woohoo! Well done. क्या आपने मिक्स किया है इंग्लिश एंड अपना कल्चर को? क्या Yes, बात yes. है, Thank वेरी you so नाइस। much. अब आप उस वहां से उठ के अगर हमारे पास तशरीफ ले आए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो मैं ना, ये मेरी जगह है, तो हाय, हाय, हाय। उठना मुश्किल हो असल जाता में है। आपकी तो जगह वो है, मसला ये कि शेजी की नीयत ठीक नहीं है। इसकी ऑलरेडी 2 शादियां हैं। जो हमारे पिछले भाई हैं ना, जो चिकना घड़ा है, उसकी एक भी नहीं हुई, वो बेचारा 0 मीटर है अभी तक। इसकी 2 हुई हैं, वो ये तीसरी करने के चक्कर में। अब इतना जुल्म मत करे, म्यूजिक की आड़ में कुछ भी नहीं हो रहा था। म्यूजिक की आड़ में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब हम खेलने जा रहे हैं हमारी अगली गेम। Yes. आपके पास जवाब देने को होंगे 5 सेकंड, और 5 सेकंड में रैपिड फायर का जवाब आपको रैपिडली देना होगा। मिर्चें तो नहीं खानी नहीं यार, मिर्च डर क्यों गई हो अच्छा, लड़की? उस तरह के क्वेश्चन तो नहीं होंगे ना? उस तरह
के होंगे या इस तरह के, ये तो सवाल के बाद ही पता चलेगा। अच्छा देखें, पहला- लेडीज फर्स्ट। नहीं लेडीज फर्स्ट। हम जेंटलमैन से शुरू करेंगे क्योंकि हम यहाँ gender पर आउट discrimination। नंबर्ड है ना आप, तो इसलिए अगर हम बैंड तो मेरा है ना, तो मेरे साथ ही है, तो शेजी और चीते तो मेरे साथ ही है। हाँ, मतलब अपने नाम पे कितनी जोर से बैंड बजता है ना। अच्छा जी, पहला सवाल आपसे है जी, पंजाब की 5 सिटीज के नाम ले दें जल्दी से, 5 सेकंड आपके पास। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला। 4 हुए। 4 हुए। हाँ। तो काड़ा। ओके, वेरी गुड। घर की, आपसे अगला सवाल है बुशरा, घर की सफाई के लिए जो 5 चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उनका नाम बता दें, कोई 5 चीजें। झाड़ू, कभी कीता हो तो पता होगा। मुक गया। झाड़ू, मासी, हेलो, झाड़ू, मासी, अम्मी और सफाई हो गई। नहीं झाड़ू और मोप, मॉप। ओके, और क्या यूज होता है? हाय अल्लाह, और सफाई में और क्या यूज होता वो है? कपड़ा जिससे साफ करते हैं, झाड़न कहते हैं उसको। हाँ, वो वाला कपड़ा। बस? और क्या होता है? हाँ, हाँ, वाइपर, वाइपर। 4 हुई हाँ, चीजें। हाँ, और पाइप, पानी। जिससे धोते हैं। हाँ, पाइप धोते हैं। मतलब साबुन, मतलब कोई फनाइल कोई वगैरह, कोई सर्फ, चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नथिंग, सिर्फ एक कपड़ा और एक झाड़ू और एक मॉप बहुत जरूरी है, और वो कपड़ा जिससे वो करते हैं, सफाई, वो करते हैं। सफाई। मतलब हर चीज का जवाब ये है। अच्छा जी, आपने 5 ऑर्गन्स के नाम बताने, 5 ऑर्गन के नाम। मेरे साथ ये क्या है? मतलब ऑर्गन्स के नाम आपको नहीं वो पता? सिंगर है, वो डॉक्टर नहीं है। हद हो गई। सिंगर है वो, सर्जन नहीं है। लिवर, किडनी, स्टमक, स्टमक, intestines. Intestines. I've done 4, right? 4 हो गई ना, Yeah. 5 चाहिए। 5, अच्छा। Lungs. यार जिससे तुम गाना गाती हो, दिल किधर गया? ओहो, दिल, क्या जिगर, बात गुर्दा। है, इस पे जूम किया जाए। जूम किया जाए। अच्छा जी, 5 होस्ट्स जो करंट अफेयर्स के हैं उनका नाम लेते हैं जल्दी से। मुश्किल है, मैं देखता नहीं करंट। कोई बात नहीं, पाकिस्तान में मौजूद है ना। अब मुझे नाम भी नहीं याद। हाँ, ये यही थे ਤੁਹਾਨੂੰ फसाना सी। चलो, कामरान मुजाहिद को 5। कामरान शाहिद। अच्छा, कामरान शाहिद। और वो जो है शाहजेब मिर्जा, शाहजेब खानजादा, ते गल मुक गई है नानी, बस मुक गई। वो 5 समथिंग सेकंड। भट्टी साहब बस हो गए, हो गए। Something। समथिंग भट्टी, अरशाद भट्टी का नाम आज से समथिंग भट्टी है। अच्छा, शाहजेब। सॉरी, 5 सेकंड गुजर गए हैं। अगला सवाल हम आप पे ले जाएंगे। इंस्टा पे जो इंस्टाग्राम पे 5 बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं उनका नाम, जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आयजा, पहला मेरा नाम लो। बिल्कुल नहीं। मुझे लड़कियों का ज्यादा मतलब क्यों, लड़कों को देखते हुए शर्माती हैं आप? नहीं, मेरा नाम नहीं तुम्हें याद? मैं जो हूँ वीडियोस ज्यादातर लड़कियों वगैरह अच्छा। की इस तरह होती हैं, यानी स्टाइलिंग, तो मतलब मुश्रा इसमें- कहती हैं कि लड़के जो हैं इस काबिल काम नहीं करते कि उनकी तरफ देखा जाए। हेलो। चलिए 5 बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका नाम दे दें जल्दी से। इन्फ्लुएंसर्स के, जी जल्दी वलिया से। नजब, लारेब, हिरा, हिमायल, दुआ। सारी लड़कियां, सब लड़कियां, कोई लड़का इन्फ्लुएंसर नहीं है हमारे यहाँ? इन्फ्लुएंस ही नहीं करता कोई लड़का। ओके, चलें जी। Savage. फोन में 5 जो Apps? फेमस एप्स हैं जी, जो जी। यूज करती हैं उनका नाम बता दें जल्दी से। Insta, Snapchat, Twitter, Facebook, 5 ना, and WhatsApp. इंस्टा से शुरू होती है जिंदगी और इंस्टा पे ही खत्म हो जाती है। इंस्टा, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप Yes. और चौथी क्या थी? ट्विटर। चलो जी, WhatsApp. 5वीं। चलो जी, आगे आप बताइए 5 फेमस टिकटॉकर्स के नाम। जन्नत मिर्जा। हाय हाय, दिल से निकला है जन्नत मिर्जा। ओए होए, चलें, अगर आप कह रही दिल से निकला तो फिर मिसबा। मिसबाह। ओके, मिसबाह। आगे आगे। अतिया कियानी। अतिया कियानी। है, सारी लड़कियों के नाम बता रहे हैं। इनके घर हाँ, में कोई बिल्कुल। है? इनके घर में कोई है? हाँ बिल्कुल, वो मैं वाइफ के साथ बैठ के देखता हूँ। वेरी गुड। हाँ, साथ ही वाइफ बना के ना, मैं साथ बैठ के एक्चुअली ये देखता हूँ। फ्रेंड्स भी हैं ना। हाँ, अच्छा तो चलो इनसे आगे बातचीत भी आगे। होती ये है। 3 हुई हैं। आगे चलो। अरूज। अरूज, ओके। और फिर 4। मेरा भाई शर्जील। पूरा नाम ले लिया करे। शर्जील इतने सारे? शर्जील आवेश। अच्छा, वेरी गुड। चलो हो जी, गए 5। वेरी गुड। 5 टिकटॉकर्स के बाद आ गए हैं छठा भी लूं? लड़के। हाँ जी, कामरान मुजाहिद। कामरान मुजाहिद। अच्छा, अपनी तो बिना वजह जो है ना वो करनी है, तशहीर करनी है यहाँ पे। अच्छा, 5 फेमस एक्टर्स के नाम बता दें। एक्टर्स, हाँ, एक्टर्स मेल। अच्छा, हुमायूं सईद, ओके, मुझे पता हमजा था अली। पहला तो हुमायूं सईद ही आएगा जी। हमजा अली अब्बासी, अच्छा जी, और बिलाल अब्बास, अच्छा जी, जावियार नुमान, अच्छा जी। और मैंने फेमस कहा है, जावियार तो अभी अभी आए हैं। जावियार मुझे पसंद बहुत है। Oh my God!
जावियर और कौन है? फंस गई लड़की, चलो रहने दो, नहीं नाम आते इसको। 5 सेकंड में तुम्हारी टिप्स पे होने चाहिए थे 5 नाम। वहाज अली है, इमरान वहाज, अशरफ sorry। है, इमरान अब्बास है। मुझे पसंद ही है क्या, इसलिए यार मुझे सिर्फ पसंद उसका की नाम बात नहीं हो रही थी, 5 फेमस लोगों की बात हो रही थी। बंदर से वो रैपिड फायर कर रहे हैं और हम हाँ, हम चलें जी, 5 कॉमेडियंस के नाम बता दें पाकिस्तानी। comedians, come on man, कम ऑन मैन, व्हाट, why me? व्हाई नॉट? 5 बड़े कॉमेडियंस पाकिस्तान के। I know Vicky, I think there's a person, right? विकी, Something. विकी। नसीम विकी। Naseem Vicky, yeah. एक Iftikhar तो बूटी लगाने वाले बहुत लोग हैं यहाँ। and इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विकी, Shakil बता दें 5 नाम। and Tabish. ताबिश कॉमेडियन है, शाबाश। नहीं, he is. पीछे come से on. बूटी लगवाई है और गलत लगवाई है। स्टैंड अप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन। हम तो कॉमेडियन तो आ गया ना, देखिए बीच में। कॉमेडियंस की बात हो रही है जो सोहेल typical- अहमद। अच्छा, तो आपसे नहीं, ये हम नलिफाई कर देंगे। बच्ची है ना, उसको ओह माय गॉड। कुछ नहीं होता, मिर्चें कौन सी खानी हाँ, पड़ेगी। हाँ, तो नहीं, बस तो इतना ही आता है। अमानुल्लाह। Yes, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा था। हाँ, पर मेरे जहन में घूम रहे थे, है ना? I've worked with him, so obviously. बबू बराल, अच्छा। अमानत चंद, ये इतने बड़े इफ्तिखार बड़े नाम ठाकुर। हैं। इफ्तिखार ठाकुर का तो उन्होंने ठाकुर। नाम लिया है। फिर वो है, क्या नाम है, सलीम अलबेला, Yes, yes. अलबेला साहब, हनी अलबेला। हनी अलबेला। हाँ। देयर आर सो मेनी पाकिस्तानी बिल्कुल, कॉमेडियंस बिल्कुल। जो बड़े बड़े नाम हैं, पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करते हैं। 5 नेशनल हॉलीडेज जल्दी से बताते हैं 5 हैं जी। वैसे तो बहुत सारी हैं। हाँ, बहुत सारी। 5 बताएं। वो आ, 14 वो- अगस्त, 14 अगस्त। 23 मार्च। हेलो, पहले नाम तो याद करने देना, फिर मैं कहता जाऊंगा मैंने ना। डेटें नहीं पूछी हैं, मैंने नाम पूछे हैं। अ, इंडिपेंडेंस डे। हाँ बिल्कुल। 23 मार्च को क्या कहते हैं? क्या हुआ था तब? वो करारदाद पाकिस्तान। हाँ, नहीं उसको ठीक है, करारदाद पाकिस्तान कहते हैं उसको। क्या कहते हैं हाँ, वो पीछे से बताओ। क्या? यौम 6 तकबीर, सितंबर। नहीं यौम चलो, हाँ, 6 सितंबर 6 सितंबर को कहते क्या है? डिफेंस डे। हाँ, हाँ। सारे मिल के जोर लगाए हैं कि किसी तरह जो है ना पूरे हो जाए। अच्छा, 5 हाँ जी, 5 फिर संडे। रेजोल्यूशन डे। Sunday। संडे क्या है? Sunday off होता है। लेबर डे, नेशनल हॉलीडे, और इकबाल डे है, नेशनल इकबाल हॉलीडे, डे, जिना हाँ, डे है। बिल्कुल जिना डे। मैं बता रही हूँ, जवाब मैंने देने हैं। बिल्कुल नलायक classes है, वाला। बच्चों नहीं, को मैंने बिल्कुल मत बताया है। पढ़ाना। कामरान, बच्चों को बिल्कुल मत पढ़ाना, बहुत नहीं, नालायक मैं हो। नहीं पढ़ाता। अभी बिल्कुल। कल ही मिसेस से बहस हो रही थी कि मैं जरा बिजी हूँ, आप जरा पढ़ा दें इसको, तो मैं नहीं पढ़ा सका। हाँ, आप मैं उठ के बस से निकल बाहर गया था। 5 नुसरत फतेह अली खान की मशहूर गजलों के नाम लेने हैं। सानू इकबाल चैन नाम है, हाय, कितनी क्यूट लगती सानू इकबाल चैन। और बेहिजाब आना वो सामने आ गए, ये और तो लाइन है, गजल का नाम तो बता दो। यही है, बीच बीच से याद है। बीच बीच से नहीं ना याद हमको, हमें तो ऊपर ऊपर से याद है ना नाम। चुप कर जाओ, और कौन सी हैं? आप फोन में मत देखना। नहीं। और कौन सी है? नुसरत फतेह अली खान ने बेशुमार फसले मशहूर- गुल। फसले गुल बता दिए। नहीं मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बताया। और वो एक था, वो मिलने वाला कोई था, हाँ, मिलने वाला। माए नहीं माए। वो नहीं मैंने सुनी। चलो कर लो, मिट्टी पा देती है। काली काली जुल्फ। वेरी गुड। वो पीछे से बोले वो एक वो वाली है, जुल्फों वाली, वो जुल्फों काली वाली। काली हाँ, जुल्फे। जुल्फों वाली। काली काली 3 हुई है, जोर लगा अखियां के उठीक बोल। दिया, अखियां हाँ, उठीक अखियां ठीक दी। यहाँ से ज्यादा और वो सही। एक मिलने वाली बोल मुझे याद कफारा। है। मिलने बोल वाली। कफारा, हाँ। बोल कफारा, बोल कफारा नुसरत फतेह अली हाँ, खान। उन्होंने नहीं गाई नहीं है, है। उन्होंने गाई है। नहीं है, नहीं है। भाई इसको ना हमने फौरन शो सुन से लिया, बाहर निकालो। हमने सुन लिया उनका वर्जन। नहीं नहीं है, नहीं है। नहीं है भाई, वो लिखी अभी गई है, उसका राइटर अभी अगले दिन हमारे शो में आया हुआ था। नहीं, क्या नहीं। कर रही हो? उन्होंने नहीं, वो आगे तो अंतरे लिखे शहर ने तो दोबारा मेन गाई है ना। टाइटल हाँ, जो है ना, नहीं नहीं है। नहीं, वो Main ना title- नुसरत जी का पोस्टर लगा के ना पीछे कोई और कवाल गा रहे हैं। असल में ये चीज उनकी है नहीं वो। Yeah, and that got लिखी ही viral. वो उस राइटर ने, आप लोगों को whole life गलत is a पता है। lie. नहीं बोल कफारा जो है वो उन्होंने अंतरे लिखे हैं। नहीं, नोपरी नोपरी मेन नोप। नो खैर। नो 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 नो। आपको हो बहुत गई। बड़ी गलतफहमी, और इसी गलतफहमी पे हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, और आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि लड़की फंसी हुई है अभी भी।
टाइम्स और अब वक्त हुआ है कुछ बेचने का। और आप लोग इतने मोतबर बन के उधर खड़े हैं, आ जाएं, तशरीफ ले आएं। मेरे मेहमान समझते हैं कि मिर्चों से जान छूट गई, मतलब कोई एक आध इधर भी आ सकता है। सर आप जरा इधर तशरीफ ले आइए, आ जाइए जनाब। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है? ये अब आप क्योंकि गाना गाती हैं तो आप गा के बेचेंगी, आप एक्टर हैं, अपनी एक्टिंग स्किल्स का काम में लाएंगे और इन चीज़ों को बेचेंगे। और आप क्योंकि टिकटॉकर हैं, आप कोई टिकटॉक बनाएंगी इन चीज़ों को बेचते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको दूंगी परिस्तान की परी के पर, ये आपको बेचने हैं। ये बेचना किसको है? वो ये देखे ना, सामने आपकी ऑडियंस है। अच्छा, ये बच्चियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, बच्चों के लिए ठीक नहीं है? बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। मतलब पर बच्चे नहीं लगा सकते? नहीं, परी जो है ना, परी बेटियां होती हैं। परी डॉल और परी बेटियां होती हैं, मतलब नहीं, वो वाली परी डॉल नहीं जो जिनकी ये बात कर रही थी। मैं बच्चियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमने ना इसकी तारीफ में कलमात नहीं लिखने, आपने इसको बेचना है। नहीं, मैं ये कहूंगा तो लोग खरीदेंगे ना। ठीक है, चलें, कहें। देखिए, ये आपके साथ जो बेटी है आपकी, जब वो ईद आ रही है अनकरीब, तो ईद पर जब वो पहनेगी ड्रेस, तो अगर ये उसके पीछे लगा होगा तो वो ज्यादा अच्छी लगेगी। और ये आप अगर खरीदेंगे तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। अच्छा, फ्री में? तो ऐसे आपकी दुकानदारी तो नहीं चलेगी, मतलब नहीं, फिर तो ये बिकेगा तो बच्चे दूसरे देखेंगे उसको तो पूछेंगे कहाँ से लिया है, फिर वो आएंगे लेने के लिए, फिर मैं प्रॉफिट के साथ बेचूंगा। अच्छा, मार्केटिंग भी कोई चीज होती है यार। मार्केटिंग में आप कहे ना कि जो पहले आएगा उससे मैं पैसे नहीं लूंगा। जो भी देख रहा है वो पहले आएगा ना, तो उससे पैसे नहीं लूंगा। अच्छा, यानी पहले ग्राहक से पैसे नहीं लिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे। तो दूसरे को किस कीमत पे बेचेंगे आप? वो देखेंगे। भाई प्राइस आपने बतानी है ना जी। इसकी जो प्राइस है वो है 500 रुपीज। 500 में आपको इन परों में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी मार्केट में मिलते हैं उन परों में नहीं है? मार्केट में जो मिलते हैं वो थोड़े से ठीक नहीं बने होते। क्या ये मतलब बिल्कुल उनमें एक्यूरेट बना होता है ना। देखिए नहीं होते। देखिए, ये बेटा ये एंटीक में आता है। अच्छा बेटा, ये एंटीक में आता है, मतलब ये वाकई 1951 में जी रहे हैं इस वक्त, आ जाए बाहर उसमें से। अच्छा, बहुत ही मतलब, चले खैर, ये जो भोपू है ये आप बेचेंगी, गा के बेचना है। क्यों? मेरी मर्जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप ये भोपू बेचें इसको। अब चलें जी, ये आपका कैमरा है, गा के भेजो। हाँ, मतलब आप सिंगर हैं, आपका काम है। कोई गाना है कि ले लो बाजा सबने बना लो लड़की, तुम बना लो, 2 सेकंड में ट्यून बनाओ और अच्छा। हमारी और कीमत भी बतानी है एंड पे। वो था ना, आज जो बच्चों आज जो बालू पापड़ वाला। हाँ तो ठीक है, तो गाओ ना लड़की, गाओ गा के बेचो, शाबाश। आजो बच्चों, आजो। Embarrassing me. Not at all, it's so much fun. Come on guys. 1 pound fish, 1 pound भोपू। Get this precious horn from my side and I'll give it for like महंगाई बहुत ज्यादा है तो इसलिए 100 rupees। मैंने कहा था गाना गा के बेचना है, लड़की ने 1 रुपए का भी गाना नहीं मैं गाया। आपको 1 करोड़ दूंगी, इस पे गाना बना दें जरा। अच्छा, मैं अगर अभी और नहीं, अभी बन जाएगा गाना, अभी बन जाएगा। अभी बन जाएगा। वो उधर से हाथ खड़े हो रहे हैं, उधर से वो दूसरा हाथ खड़ा हो गया। वो देखो, वो बना रहे, 1 करोड़ रुपए देना पड़ जाएगा लड़की। चलो वो म्यूजिक आपस में, चलो वो बन भी गया है। सुनाओ जी, गाना भी पड़ेगा। ये था हमारा जो हमारे नए मेंबर ऑफ द बैंड है, उस चॉकलेट टाइम्स के नए मेंबर ऑफ द बैंड की एक छोटी सी काविश थी इस भोपू को बेचने के लिए। अच्छा, आप बेचेंगी ये सालगिरह वाली टोपी। अब अच्छा। आप इसकी पे कैसी टिकटॉक बनाएंगी और कैसे बेचेंगी इसको, और इसकी कीमत भी बतानी है आपने। ये मजेदार। हाँ, रख दे उधर, मैं बताऊंगी किसने क्या बेचना है। अच्छा, हाँ, किसी के फ्रेंड की अगर ये मेरा है ना, हाँ। किसी के फ्रेंड की अगर सालगिरह आने वाली है तो आप लोग इस टोपी को लाजमी खरीदिएगा, क्योंकि जैसे कि तमाम लोगों को आजकल टोपियां पहनाने का बहुत शौक है, तो आप भी ये टोपी पहनाएं किसी को Nice और ये slogan, ले लें। और हाँ, और ये आपको मिलेगी क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और किसी को टोपी पहना के आप लोग अपना फ़ायदा ही लेते हैं तो 1000 रुपये में मिलेगी। ओह माय गॉड, इतनी महंगाई टोपी और महंगी, महंगाई और महंगी टोपी, वाह। आप बेचेंगे जनाब ये?
देखिए आजकल जो है ना बहुत सारे लोग मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर आप ये लगा लेंगे तो उससे काफी हद तक आपका फेस जो है वो छुपा रहेगा। ये मुंह आंखों पे लगा लें और नीचे मास्क लगा लें, है ना? हाँ बिल्कुल, नीचे मास्क लगा लें, ये आंखों पे लगा लें, 200 रुपए यहाँ पे भी खुला तजाद है। अगर मैं बेचूं तो मैं कहूंगी कि ये वो पर्दा है जो आप लोगों की आंखों पे डालते हैं। अगर आप ये पर्दा अपनी आंखों पे डालना चाहते हैं तो इसकी कीमत है सिर्फ 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए। एक्चुअली ये आंखों के ऊपर पर्दा नहीं है ना। हाँ, तो आंखें तो फिर भी नजर आएंगी। ये विग बेचनी है आपने, ऑरेंज कलर की। यस, अच्छा। और गा के हाँ, आहा आहा गा के आहा आहा आहा। ये गा के वाला काम ना जरा खराब मुश्किल करे है यार, कोई बात नहीं, कोई गाना गा दो इसके ऊपर। आज ऑरेंज विग पा साडी फरमाइश। आहा, देखा टिकटॉकर जबरदस्त आइडिया। टिकटॉकर। और गाओ ना। ऑरेंज विग पा साडी फरमाइश पे, और जरा पाके सामने आ। पहनाओ। नो जी, मुझे पहना दी गई है ये ऑरेंज। इन्होंने ज्यादा ऑरेंजेस खा लिए थे, अच्छा, इस वजह से ये ऐसे मेरे ज्यादा बाल सर चढ़ गया मेरे ना। बाल खट्टे हो गए। हाँ जी। और इसके प्राइस? अब इसकी कीमत भी बता दें। इसकी प्राइस आई थिंक मैं दूंगी 50 रुपीज। 50 रुपए में बिकी है, 50 रुपए में। आप टिकटॉकर हैं, आप ये ढोलक बेचेंगी। ये मुझे देना चाहिए था। अरे ढोल। तो फिर फायदा क्या? लो भाई, ये ढोलक आप बेचेंगी, लीजिए। आजकल शादियों का सीज़न आने वाला है, तो शादियां होने वाली हैं तो ख़रीद लें। बाकी अगर आपने किसी का सर ना मिल रहा हो बजाने को, तो ढोल बजाने का बहुत मज़ा आता है। और फारिग टाइम में ढोल बजाया करें, लोगों का दिमाग खाने से अच्छा है। तो इसके साथ ये ढोल वैसे मैं दूंगी, महंगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो 10,000 में ढोल मिलेगा। और 10,000 में ढोलक? इसकी खास बात ये मैंने बजाया है इसको, अच्छा, तो इसलिए महंगा हो गया। ये महंगा इसलिए हुआ है ढोलक क्योंकि इसको बजाया है बुशरा गुलफाम ने। तो जो भी गुलफाम है वो आ जाए, क्योंकि बुशरा गुलफाम ने ढोलक बजाई है। अब ये आपको मैंने दे ही दिया है कि आप इसको बेचें। अच्छा, ये वैसे बेचने को दिल नहीं कर रहा, हाँ, क्योंकि ये मुझे बड़ा पसंद है। यार, और तो ये मेरा नहीं, क्यों भाई? आप नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। तो हम नहीं, डरने की जरूरत नहीं हम है। मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। देखिए ये जो है ना, ये सर्दियों में भी बहुत अच्छी है क्योंकि आपके हाथ को ठंड नहीं लगेगी। और जो बाइक चलाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो मैंने देखा है सर्दियों के अंदर एक हाथ जेब में होता है और एक हाथ बाइक पे होता है, और वो एक्सीलेटर दबाए बगैर वो गेट डाल रहे होते हैं, उनसे बाइक्स भी खराब होती हैं, वो भी कारामद होगा। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों की जो है ना प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के मसले चल रहे हैं, फिर उनके झगड़े होते हैं, उसके लिए भी कारामद है। लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है लड़कियों के लिए। अच्छा, क्योंकि लड़कियां जो है ना बड़ी नाजुक होती हैं, Self उनको defense। लड़के छेड़ते हैं जब वो मार्केट में जाती है। पर्स में अगर हो ना तो छेड़ने वाली की जरूरत नहीं है। तो पहले तो इसलिए ये बताएं कि इतना बड़ा पर्स कौन सा होगा जिसमें ये रखा जाए। दूसरी मैंने बात- अभी यहाँ पे 3 पर्स देखे हैं बड़े बड़े। अच्छा, उसके इन बाद 3 औरतों के पर्स देखे हैं बड़े बड़े। इसको आगे करें जरा, इसके बाद जरा सर खुजा के तो दिखाओ कैसे सर खुजाना है। नहीं सर मतलब ये? सर खुजाओ ना यार। मतलब कि क्यों? ये ऐसे बाइक भी नहीं चल सकती, इसे ऐसा नहीं, क्या बाइक काम चलाते आपने नहीं है ना, वो जेब में डाला होता है तो हाथ। इससे नहीं चल सर्दियों सकती में ना, इससे कैसे इस हाथ से दबाओगे? चलती है ना बाइक। तो उसमें नहीं पहनेंगे नहीं, उसमें नहीं पहनेंगे यार। ऐसा होता है ना, तुम लोग भी करते होगे ये। अच्छा, कीमत बताओ जल्दी। अच्छा, इसकी कीमत जो है लड़कियों के लिए ये है 100 रुपए का। अच्छा। और लड़कों के लिए ये है 1000 रुपए का। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की नहीं, खिलाफ नहीं, मैं नहीं, आवाज नहीं, नहीं, उठाती हूँ। नहीं, नहीं, कामरान नहीं, नहीं, मुजाहिद, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको शर्म आनी नहीं, चाहिए। नहीं, 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 अपने साथ बिल्कुल के नहीं। जेंडर के लोगों को महंगा बेच रहे हैं। नहीं, शेजी, लड़कियों बजाओ। के लिए, लड़कियों के लिए इसलिए सस्ता है कि मैं चाहता हूं कि लड़कियों की प्रोटेक्शन के लिए उनके बैग में कोई चीज होनी चाहिए। उनके बैग में ये रखने की बजाय पेपर स्प्रे रखें। आ जाओ लड़कियों, इस लड़के लेकिन को कुछ आपने नहीं बेचने पता के है। लिए ये दिया है मुझे। हाँ, तो अब आ जाओ ना, ये बिकने के काबिल नहीं था जो तुमने बेच दिया है। अच्छा जी, अब गेम कुछ इस तरह है कि सवाल करूंगी आप लोगों से और
आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आप लोगों ने उस सवाल का सही जवाब देना है जो आपको लगता है। ठीक है। पहला सवाल कामरान से है, अगर आपने अपनी फिल्म में किसी को हीरो लेना हो तो वो कौन होंगे, डकी भाई या चाहत फतेह अली खान? देखिए, चाहत फतेह अली जो है वो ठीक है, पॉपुलर हैं, उनके नाम पे टिकट भी बिकेगी, लेकिन मैं डकी भाई ज्यादा प्रेफर करूंगा। अच्छा जी, आप बताइए दामिया, आप किसको रखेंगी अपनी फिल्म में एज ए हीरो अपने अगेंस्ट? चाहत अपने फतेह, against? हाँ, आप उसमें हीरोइन है और वो हीरो है, और आप किसको रखेंगी, चाहत फतेह अली खान को या डकी भाई को? आई थिंक डकी। डकी। आप? सादुर रहमान। इन दोनों के अलावा किसी नहीं, को कोई रख तीसरी ऑप्शन इन दोनों के अलावा नहीं, तीसरी ऑप्शन है ना। हाँ, नहीं, आप वो नहीं है। हैदराबादी। हाँ, हाँ, नहीं, अली उसका हैदराबादी। अली हैदराबादी। डकी भाई। डक्की भाई कैसा माड़ा हीरो है जिसके नाम के साथ भाई लगा हुआ है, सारी एक्ट्रेसेस उसको भाई कह रही हैं। अच्छा जी, अगर आपको अपनी फिल्म में हीरोइन चूज करनी हो तो दोनों में से कौन सी हीरोइन आप चूज करेंगे, मीरा जी या मतीरा जी? मीरा जी बेहतर है। व्हाई नॉट मतीरा? मीरा बेहतर है। अच्छा, व्हाई नॉट मतीरा? फिर मीरा बेहतर है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब आप बताइए, अगर आप एक प्रोजेक्ट डायरेक्ट कर रही हैं, एक मतलब टिकटॉकर्स का ही प्रोजेक्ट है, उसमें आपने हीरोइन लेना है, तो आप किसको लेंगी, मतीरा को या मीरा को? मीरा। मीरा जी। हाँ, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो अच्छा। फिल्म सुपर डुपर हिट हो सुपर गई। डुपर हिट। नहीं, वो एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी हैं, होटल और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बाजी बहुत में। अच्छी एक्ट्रेस। बाजी में उन्होंने वाकई बहुत अच्छा बहुत काम अच्छी। किया। अच्छा जी, आप बताइए, मतीरा या मीरा? आई थिंक मतीरा, बिकॉज आई थिंक शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट है, और जो उनकी आई डोंट नो कुछ बातें अजीब से लोग ले जाते हैं, बट आई थिंक वो वेरी शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, तो आई थिंक आई वुड टेक। ओके, मतीरा जी, यू हैव अ बिग वोट। दानिया फारूक को ये लगता है कि अगर उनकी फिल्म उनके डायरेक्शन में कोई फिल्म कर सकता है तो वो इन दोनों में से मतीरा जी कर सकती हैं। अच्छा जी, अगर कोई सीरियस रोल करना हो तो आप इन दोनों में से किसे सीरियस रोल देना, दुखी और सीरियस रोल देना चाहेंगी, नासिर चिन्योटी या इफ्तिखार ठाकुर? टेक हिज नेम इफ्तिखार, बिकॉज इफ्तिखार ठाकुर। यस, बिकॉज उनके साथ काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस पर्सन, सो या आई विल टेक इट। तो वो आप सीरियस रोल उनको देंगी? या आई थिंक बहुत अच्छे एक्टर है, हाँ, एक्टर नहीं, वो बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। बट आई थिंक ही कैन बी अ गुड एक्टर एज वेल। ओके ओके ओके। अच्छा जी, अगर आपसे ये सवाल करूं, बुशरा गुलफाम, तो आप किसका लेंगी नाम, इफ्तिखार ठाकुर का या फिर लेंगी नासिर चिन्योटी का नाम? इफ्तिखार ठाकुर। शुक्र है खुदा का कि तीसरा नाम नहीं पूछा तो अभी कहना था कि तीसरा नाम भी कोई हो सकता। आप भी बता दें, दोनों में से कौन होंगे आपके दुखी दास्तान के हीरो? A+ का एक प्रोजेक्ट था लव लाइफ लाहौर, हाँ। उसके अंदर इफ्तिखार ठाकुर साहब ने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया था, और Serious? मैं इफ्तिखार ठाकुर को लूंगा क्योंकि अरे सीरियस रोल वाह। बहुत अच्छा करेंगे। क्या बात है। Very good। दोनों लड़कियों में से किसको अपने घर दावत पे नहीं बुलाएंगे, महविश हयात या माहिरा खान? माहिरा खान। नहीं बुलाएंगे? नहीं बुलाऊंगा। क्यों? पता नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। ब्रेकिंग Oh न्यूज, my कामरान God। मुजाहिद ने कहा है कि मैंने- उन्हें माहिरा खान पसंद नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कामरान मुजाहिद। मतलब एक मुझे नहीं पसंद वो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बार वो बार बुरी है। बार कह दिया, यानी आप महविश हयात को प्रेफरेंस दे रहे हैं माहिरा खान पर। हाँ, तो महविश बेहतर है। ओके डन, आपके हिसाब से वो बेहतर है। आप किसको दावत पे अपने घर नहीं बुलाएंगी, महविश हयात या माहिरा खान? मुझे माहिरा बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं महविश को नहीं बुलाऊंगी। आप महविश को नहीं बुलाएंगी। अगर आपके घर दावत हो दामिया, तो आप किसको नहीं बुलाएंगी? आई थिंक वैसे मैंने दोनों के लिए मूवीज़ में सॉन्ग्स गाए हुए हैं। आहा। मायरा के लिए फॉर शोएब मंसूर प्रोजेक्ट दुआए रीम, बट आई थिंक जो उनका रिस्पॉन्स था ना रिलेटेड टू दुआए रीम, वो बहुत मुझे अच्छा लगा था, तो आई थिंक आई वुडंट कॉल महविश यादिया। ओके, सो 2 वोट्स फॉर मायरा खान और 1 वोट है महविश के लिए। और इससे पहले कि हम अब फॉर्मली आप लोगों से खुदा हाफिज कहें, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम, और आई होप यू लाइक द शो। Really liked it. थैंक यू वेरी मच। और अब दामिया क्योंकि यहाँ मौजूद हैं, तो हम मौके का पूरा फायदा उठाते हुए दामिया से कहेंगे, दामिया एक गाना और सुनाएं, और तब तक के लिए डोंट गो एनीवेयर। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। दामिया, अपना जादू जगा दो। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है।
मासूम थे, ऐसे क्या हो गए देखते देखते। सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, ऐसे क्या हो गए देखते देखते। सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, ऐसे क्या हो गए देखते देखते। पत्थर से जिसको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिसको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। वो खुदा हो गए देखते देखते। अखियाँ उड़ीक दिया दिल बज मारदा, अखियाँ उड़ीक दिया दिल बज मारदा, अखियाँ उड़ीक दिया दिल बज मारदा। अज परदेसिया वास्ता ही प्यार दा। आजा तेनू अखियाँ उड़ीक दियां, सजना तेनू अखियाँ उड़ीक दियां, ढोलना तेनू अखियाँ उड़ीक दियां, सजना तेनू अखियाँ उड़ीक दियां। आजा ढोलना वे तेनू अखियाँ उड़ीक दियां, आजा सजना वे तेनू अखियाँ उड़ीक दियां, आजा ढोलना वे तेनू अखियाँ उड़ीक दियां, आजा सजना वे तेनू अखियाँ उड़ीक दियां। मस्त नजरों से अल्लाह, मस्त नजरों से अल्लाह, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। नजरों से